मकर संक्रांति उत्सव, लक्ष्मण पायन मरहटा में श्रद्धालु उल्लास का संगम, श्रद्धालुओं का सैलाब और सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव। धार्मिक आस्था से सामाजिक समरसता तक मकर संक्रांति पर लक्ष्मण पायन का भव्य आयोजन। जिले के मरहटा स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लक्ष्मण पायन पर इस वर्ष मकर संक्रांति का भव्य उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। ये पवित्र स्थल अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान लक्ष्मण जी के साथ यहाँ आए थे। इसी कारण यहाँ लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह मौजूद हैं, जिन्हें श्रद्धालु विशेष श्रद्धा से पूजते हैं। सामाजिक समरसता का अद्भुत नजारा। हर वर्ष की तरह इस बार भी स्थानीय युवा समिति और लक्ष्मण पायन प्रबंधन समिति के सहयोग से इस पावन अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्सव में सामूहिक भंडारा, भक्ति संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक खेलों ने श्रद्धालुओं को आनंदित कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा। दिन भर चले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में क्षेत्रीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य, गीत और लोक नाटकों के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पारंपरिक पतंगबाजी और अन्य खेलों का आयोजन भी किया गया, जिसने उत्सव में चांद लगा दिए। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति। इस अवसर पर आसपास के गांवों और शहरों से हजारों श्रद्धालु लक्ष्मण पायन पहुंचे। श्रद्धालुओं ने लक्ष्मण जी के चरण चिन्हों पर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। स्थानीय बाजारों में रंग बिरंगी पतंगों, तिल के लड्डुओं और पारंपरिक पकवानों की खूब बिक्री हुई, जिसमें व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक नजर आई। समारोह में विशेष अतिथियों की उपस्थिति। कार्यक्रम में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। उन्होंने लक्ष्मण पायन की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इस प्रकार के आयोजनों को सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक लक्ष्मण पायन मरहटा का यह उत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह समाज को आपसी भाईचारे और समर्पण के साथ जोड़ने का माध्यम भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस स्थल की पवित्रता और शांति का अनुभव करते हैं। इस वर्ष का मकर संक्रांति उत्सव एक बार फिर धार्मिक श्रद्धा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का आदर्श बन गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने इसे सफल बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर भरपूर आनंद लिया। लक्ष्मण पायन मरहटा की यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी, जिसमें धर्म, समाज और सांस्कृतिक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से चंद्रिका कुशवाहा की ये खास रिपोर्ट। ये प्रभु श्री रामचंद्र का एवं उनके भाई लक्ष्मण पग चिन्ह मरहट्टा में जब भगवान श्री राम की वनवास हुई थी, वनवास के समय पर इसी रास्ते में गुजरते हुए आ रहे थे। उसी समय का प्राचीन काल का भगवान राम लक्ष्मण पग चिन्ह अपने निशान चरण पादुका छोड़ते हुए आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में श्री राम लक्ष्मण पग चिन्ह में या ये आपको मैं दिखाता हूँ। भगवान श्री राम जिस समय वनवास हुई थी, उस समय की अपनी पग चिन्ह छोड़ते इसी मार्ग से गुजरे हुए हैं। ये
ग्राम पंचायत मरहट्टा में भव्य रूप से लक्ष्मण पांच के नाम से यहाँ विख्यात है। ये कैसे शुरुआत हुआ और कैसे आयोजन आप लोग कर रहे हैं, आज तक इसे भव्यता कैसे बनी हुई है, इसके बारे में संक्षिप्त में बताएं। ग्राम पंचायत मरहट्टा के लक्ष्मण पान में हम लोग आज से करीब 8-9 साल पहले यहाँ ऐसे भी राम लक्ष्मण पद चिन्ह हैं, इनको लेके हमारे पूर्वजों ने भी पहले से पूजा पाठ हर साल करते आ रहे थे। नाग पंचमी और मकर संक्रांति और रामनवमी के दिन उसी तारतम्य में हम लोग इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मकर संक्रांति के दिन सभी ग्रामवासी अगल बगल गांव के सहयोग से हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि हम सब लोग मिलजुल कर लक्ष्मण पान मरहट्टा में सब मिलकर यहाँ उत्सव की तरह मकर संक्रांति को मनाएंगे। उसी कार्यक्रम में आज तक हम मनाते आ रहे हैं। बहुत सुंदर। आगे इसका क्या रूपरेखा रहेगा आने वाला समय के लिए? आगे का देखिए, इस ग्रामीण अंचल समिति, ग्राम पंचायत समिति, लक्ष्मण पान समिति का एक सोच है कि इसको आने वाले समय में आप सबके सहयोग से और शासन प्रशासन से भी हम ये मांग करते हैं कि इस आयोजन को भव्य रूप देने के लिए यहाँ का भी पर्यटन विभाग हो या प्रशासनिक विभाग से यहाँ का उत्थान के लिए कुछ करें। जैसे हमारे मांग है कि सेडा हो जाए, चबूतरा हो जाए और सामुदायिक भवन हो जाए, जिससे हम लोग का कार्यक्रम कराने में कोई असुविधा ना हो। तो इसको हम लोग आप सबके सहयोग से बहुत भव्य तरीके से आने वाले समय में मनाएंगे और मनाते रहेंगे। यहाँ मुख्य रूप से भगवान राम जी यहाँ बताते आए हैं, उनका पद चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है। इसको पर्यटन रूप में विकसित करने के लिए ग्रामवासियों के द्वारा या समिति के द्वारा कुछ पहल किया गया है या शासन से आज तक क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ अयोध्या से कुछ अयोध्या पर्यटन स्थल को देखने आए थे और उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर्यटन के रूप में विकसित करना है। हमने ग्राम पंचायत और शासन प्रशासन को भी और ग्राम पंचायत के माध्यम से हम लोगों ने पर्यटन विभाग को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचाए हैं यहाँ के विकास के लिए। धन्यवाद। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।